कोरोना से जंग में पीएम केयर फंड से मिले 3,100 करोड़ रुपए। वेंटिलेटर, प्रवासी मजदूर और वैक्सीन विकसित करने में इस्तेमाल होगा फंड। पीएम मोदी ने दानदाताओं का किया धन्यवाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का खाका। 15 सूत्रीय कार्य योजना में कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों और मध्यम वर्ग समेत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का रखा गया ख्याल। जून, जुलाई, अगस्त के लिए सरकार की ओर से ईपीएफ में सहयोग का फैसला। 2,500 करोड़ के समर्थन से 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। 12% से घटाकर 10% की गई ईपीएफ योगदान की सीमा। टीडीएस और टीसीएस दर में कमी के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की तरलता। विवाद से विश्वास स्कीम की अवधि को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया। आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। वंदे भारत अभियान का आज 8वां दिन। अभी तक कुल 8,680 भारतीयों की स्वदेश वापसी। वहीं रेलवे ने 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का किया फैसला, लेकिन कोई आरएसी टिकट नहीं होगा। भारत में कोरोना के 47,480 सक्रिय मामले। 24,385 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे, जबकि 2,415 लोगों की हुई मौत। और दुनिया भर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 43,42,000 से ज्यादा। करीब 2,97,000 की मौत। 20,000 से ज्यादा मौत वाले देशों में इटली, स्पेन और फ्रांस शामिल। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। कोरोना वायरस महामारी से जंग जारी है और इस महामारी से निपटने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। इस बीच कोविड-19 से मुकाबले के लिए पीएम केयर्स फंड से 3,100 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला लिया गया है। 3,100 करोड़ में से 2,000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए, जबकि 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के हितों में खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के विकास में खर्च होंगे, ताकि वैक्सीन विकास को उत्प्रेरित करने के रूप में सहायता दी जा सके। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स फंड बनाया गया था और पीएम मोदी के आह्वान पर देश के खास से लेकर आम लोगों ने जमकर इसमें दान दिया। और कोरोना संकट के दौर में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी किया है, ताकि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसमें एमएसएमई सेक्टर, एनबीएफसी, रियल एस्टेट और टैक्स सुधार शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की इस पहल का चारों ओर स्वागत किया जा रहा है। 20 लाख 2020 देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है, हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए, भारतीय उद्योग जगत के लिए है। आत्मनिर्भरता सशक्त भी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बुधवार को वित्त मंत्री ने इस पैकेज से जुड़े कई अहम सेक्टर के लिए राहत के कदमों का ऐलान किया। इन कदमों में एमएसएमई सेक्टर, एनबीएफसी, रियल एस्टेट और टैक्स सुधार शामिल हैं। वित्त मंत्री के इन कदमों का चारों ओर स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के ऐलान का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज की घोषणाएं कारोबारियों, खासकर एमएसएमई की समस्याओं को हल करने की दिशा में अहम हैं। इस कदम से तरलता बढ़ेगी, उद्यमी मजबूत होंगे और उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना बढ़ेगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया, ये अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने, छोटे कारोबारियों की मदद करने और रोजगार को बढ़ावा देने की पीएम मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की ओर से देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल की अपील का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट किया, गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ की कैंटीनों में
अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 1 जून 2020 से देश भर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने भी वित्त मंत्री की घोषणाओं का स्वागत किया है। This can be a great boost for the industry, and which is very important, and they will get the all concessions from the banks and the government, which are already giving to the MSMEs. So this is really giving a very good boost to our all small scale industries. मैं बहुत स्वागत करता हूं और यही निर्णय देश को आगे ले जाएंगे। और जैसे भारत की कल्पना एक नए विजन के साथ आत्मनिर्भर भारत की कल्पना मोदी जी ने की है, वो साकार होगी। मुझे लगता है कि यह पूरा जो पैकेज है देश में कायाकल्प करने वाला होगा, कमजोर वर्ग को आर्थिक बल देने वाला होगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने वाला होगा और देश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने वाला होगा, रोजगार के अवसर सृजित करने वाला होगा। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम मोदी के घोषित पैकेज और वित्त मंत्री की ओर से तमाम सेक्टर के लिए घोषित की गई योजनाओं का स्वागत करते हुए इसे देश के आर्थिक विकास के लिए अहम बताया है। MSME सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी EPF की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये अभिनंदनीय है। मैं इसका स्वागत करता हूं। आज जो MSME सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की गई है, माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का रोड मैप है। अरब पैकेज का जो ऐलान है, इसका अगर किसी एक राज्य को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा तो वो बिहार को मिलेगा, ताकि 15,000 से कम पाने वाले कर्मचारी हो या MSME हो, उनकी बहुत बड़ी संख्या बिहार के अंदर। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इन घोषणाओं के लिए अपनी ओर से और सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। कारोबारी जगत से जुड़े लोगों और संस्थानों की ओर से भी सरकार की घोषणाओं का दिल खोलकर स्वागत किया गया है। The Honorable Finance Minister really unveiled a very impactful package under the first tranche of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. We particularly welcome the relief package that has been provided to the MSMEs through a range of targeted measures, including provision of collateral-free loan, fund of funds and payment of delayed dues to the MSMEs within 45 days. आज के जो अनाउंसमेंट्स किए वित्त मंत्री ने, एक तो SME की डेफिनेशन चेंज कर दी है और दूसरा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। MSMEs के एक्सपेंशन के लिए काफी पैसे नहीं था, अब जो फंड्स जो आज अनाउंस किए उनके एक्सपेंशन के लिए भी एक तरीके से एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो रखी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री की ओर से घोषित पैकेज का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया, अर्थव्यवस्था को फिर से तीव्रतर गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज स्वागत योग्य कदम है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सक्षमता, कुशलता बढ़ेगी तथा देश आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित यह आर्थिक पैकेज भविष्य में भारत को किसी भी आपदा से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। कुल मिलाकर वित्त मंत्री के कदम देश के लिए बेहद अहम हैं और हर वर्ग इसकी प्रशंसा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने दिल खोलकर स्वागत किया है और कहा कि ये पैकेज MSME इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान करेगा। For the industry, and which is very important, and they will get the all concessions from the banks and the government, which are already giving to the MSMEs. So this is really giving a very good boost to our all small scale industries. And the demand was waiting from last many days. Now it is clear. उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्योग का सालाना टर्नओवर 88,000 करोड़ है, लेकिन अब लक्ष्य 5 लाख तक ले जाने का है। This is going to give a good boost, it's a booster dose to village industries. Presently, we have the turnover of 88,000 crore of village industry. Now we have a target to make it 5 lakh crores within 2 years.
So this is only it can be helpful for all this khadi industries. At the same time, we will increase the export. The denim which is prepared by khadi is already going to international market, and denim jeans they are using khadi. So the global market of khadi will be possible, and it is going to give a good boost to the small weavers. और 20 लाख करोड़ के इस आर्थिक पैकेज में कृषि और ग्रामीण इलाके के लोगों का खास ध्यान रखा गया है। पैकेज को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। सरकार ने एक बड़े राहत के पैकेज का ऐलान किया है। भारत के हरेक क्षेत्र के जो सेक्टर हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पैकेज को, और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण कल्याण की भी बात की थी। सरकारी सैलरी पाने वाले लोग और कारखाने में काम करने वाले मजदूर वर्ग, इन सब को राहत प्रदान करने वाला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ग्रामीण भारत है वो या तो कृषि में काम करता है और कृषि के अतिरिक्त वह छोटे कारखानों में काम करता है। आप लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं, किसान, गांव और ग्रामीण। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे पैकेज में इन तीनों ही स्थितियों में कि हमारा जो किसान है, हमारा जो ग्रामीण जो परिवेश है वो कैसे बच पाएगा और कैसे तरक्की कर पाएगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बस उस अर्थव्यवस्था को हमेशा प्राथमिकता देते रहने की आवश्यकता है। आपने अनुभव किया होगा कि लॉकडाउन के इस दौर में देश की सारी व्यवस्थाएं थम गई थीं, लेकिन कृषि की व्यवस्था और गांव की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने अपना काम निरंतर करते रहा। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि किसान का 270 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है और 50 लाख से अधिक टन धान खरीदा गया है। 7.5 लाख मीट्रिक टन हमारा दलहन और तिलहन की खरीद हो गई है। तो गांव की व्यवस्था लॉकडाउन के अवसर पर भी संचालित रही। आखिरी सवाल, आर्थिक पैकेज को लेकर भारत के किसान और भारत के ग्रामीण इलाकों के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? भारत सरकार का, राज्य सरकारों का अधिक ध्यान अब कृषि के क्षेत्र पर है। निवेश की दृष्टि से भी है, योजनाओं की दृष्टि से भी है, सब्सिडी की दृष्टि से भी है, उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से भी है, किसान की आमदनी दोगुनी करने की दृष्टि से भी है, और किसान की आय सहायता में प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपया पीएम किसान के माध्यम से किसान लोगों बंधुओं को जाए, इस दृष्टि से भी भारत सरकार की प्राथमिकता है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका कहना है कि ये जो आर्थिक पैकेज है वो ग्रामीण भारत के लिए बहुत कुछ लेके आया है, किसानों के लिए बहुत कुछ लेके आया है। कई सारे सेक्टर हैं जिसका ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, जिसमें जो ग्रामीण भारत है उसका सबसे खास ख्याल रखा गया है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा। अजय, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी की रफ्तार के लिए, छोटे उद्योग के लिए सरकार का ये एक पावर डोज निकलकर सामने आया। खासकर इस बार हम देख रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग है या जो करदाता है, जो आम नौकरी पेशा है, उसके लिए भी यहाँ पर सरकार का पिटारा खुला है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि तुरंत यहाँ पर राहत मिलती नजर आएगी एक आम आदमी को? देखिए, फौरी तौर पर राहत देने के लिए जो मध्यम वर्ग है उसको छूट देने के लिए वित्त मंत्री ने कुछ प्रावधान किए हैं, जिसमें टीडीएस में कटौती की घोषणा की गई है। आपको आयकर रिटर्न जो दाखिल करना है उसकी समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जो लोग 15,000 रुपए तक वेतन पाते हैं उनके लिए अगले 3 महीने का जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का वो सरकार देगी ही देगी। इसके अलावा जो 15,000 से ज्यादा सैलरी पाने वाले हैं उनके लिए ईपीएफ का जो अंशदान है उसको 2% कम कर दिया गया है। टीडीएस में 25% की कटौती की गई। ये सारे के सारे जो मेजर्स हैं वो आम आदमी के जेब में कुछ न कुछ पैसे डालेंगे इस वक्त जब काफी ज्यादा मुश्किलों का दौर अर्थव्यवस्था के सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सिग्नल जया जो कल वित्त मंत्री ने दिया, जब वो अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनके मुंह पे जो मास्क लगा हुआ था
वो केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज ने बना करके दिया है। उस मास्क की कीमत है केवल 16 रुपए और उसको आप लगातार यूज कर सकते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल है। तो आप ये समझिए कि इस एक संदेश में भारत का जो ग्रामोद्योग है उसकी एक आत्मा छिपी हुई है कि आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट को लेते हुए एक ऐसे उत्पाद का निर्माण करते हैं जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है, एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करता है। और आप देखें कि 88,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर जो कि पिछले साल किया गया केवीआईसी के द्वारा, जिसका जिक्र नितिन गडकरी साहब ने किया, अब वो कह रहे हैं कि इसको 5 लाख करोड़ रुपए तक लेकर के जाएंगे। ये कैसे होगा? इसके लिए एमएसएमई सेक्टर को जो पैकेज दिया गया है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए क्योंकि अब डेफिनेशन में चेंज हो गया है। लोग इन्वेस्टमेंट करने में, टर्नओवर करने में झिझकेंगे नहीं। अब उनको 4 साल तक का जो कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा और 1 साल तक आप उनको कोई भी पैसा बैंक को वापस नहीं देना है। अब वो सैलरी देने के लिए लोन ले पाएंगे बैंकों से, अपने कर्मचारियों को मदद करने के लिए लोन ले पाएंगे, अपने माल का भुगतान करने के लिए लोन ले पाएंगे और उसके लिए किसी भी गारंटी, किसी भी कोलेटरल की जरूरत नहीं होगी। तो इससे एमएसएमई सेक्टर जो बिल्कुल मुश्किल में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां जा रही थी, अब वो वापस आएंगी। और उद्योग जगत को उम्मीद है कि अब जल्दी से जल्दी लोग लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है या उसमें ढील दी जाती है, अपनी जो बंद पड़ी हुई यूनिट्स हैं उनको फिर से शुरू करेंगी और भारत को भारत के रूप में उद्भासित करने के लिए जो ग्रामोद्योग है और वही भारत की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है इस मुश्किल वक्त में और लंबी अवधि में। तो भारत लगता है अपनी जो असली परिभाषा है उसको अब धीरे धीरे समझने लगा है और ये जो कदम है वो काफी लंबी अवधि के लिए काफी इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। बिल्कुल अजय, तो कह सकते हैं कि कल काफी ज्यादा राहत मिली और इसका स्वागत तमाम जगह पर किया गया। बाजार भी कल जो थे वो गैप अप ओपनिंग के साथ खुले, कल बाजारों ने भी इसका स्वागत किया। साथ ही हमने देखा कि जिस तरह से जो विभिन्न सेक्टर हैं उन पर भी खासा ध्यान गया। बात के रियल एस्टेट सेक्टर है या फिर हम बात करें पावर सेक्टर, तमाम इन सेक्टरों का खास ध्यान में रखते हुए उनके लिए राहत की घोषणा की गई। अब आप ये देखें कि अलग अलग सेक्टर्स के लिए बजट में अलग अलग प्रावधान किए जाते हैं। सभी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि ये जो स्टिमुलस दिया जा रहा है ये बजट का हिस्सा है या बजट के अलावा। कल बहुत ही स्पष्ट कर दिया वित्त मंत्री ने कि ये बजट का हिस्सा नहीं है, ये आपको अलग से स्टिमुलस दिया जा रहा है। तो अगर बैंक आपको 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दे रहा है एमएसएमई सेक्टर के लिए तो ये बजट के अलावा है। आपने देखा कि कल जो पैकेज था वो करीब 6,40,000 करोड़ रुपए का था। इसमें करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को एनबीएफसी के माध्यम से, कोलेटरल के माध्यम से, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से, उनके लिए जो लिक्विडिटी की पैसे की व्यवस्था है उसके जरिए किया गया है। दूसरा सेक्टर पावर सेक्टर काफी मुश्किल में था क्योंकि इंडस्ट्री चल नहीं रही है, लोग बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बिल पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जो वितरण कंपनियां हैं उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो बिजली खरीद नहीं पा रहे हैं और उनके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। वन टाइम लिक्विडिटी सपोर्ट 90,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार की उन विद्युत वितरण कंपनियों को दिया गया है जो उपभोक्ताओं के लिए बिल नहीं बढ़ाएंगे। तो ये उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है और पावर सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की ये तैयारी और यहाँ पे सरकार का पावर डोज यहाँ पर आया हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे। तो खबरों में यहाँ पर आगे बढ़े तो कर्नाटक CII के चेयरमैन और टाटा हिटाची के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सिंह इस सरकार के विशेष पैकेज पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। For rupees 20 lakh crore announced by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji yesterday for Self-Reliant India movement to cater to various sections and sectors including cottage, MSME, labor, middle class and various industries to create robust infrastructure for modern and self-reliant India. We are very happy with the relief package announced by our Honorable Finance Minister today for MSMEs, contractors, power and construction sector. We are sure that it would lay a strong foundation to reignite the economic activities of our country. Thank you very much. कोरोना वायरस से जंग जारी है और इस वायरस से निपटने और इसके फैलाव को रोकने के लिए देश में 17 मई तक लॉकडाउन है। इस वजह से देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए सरकार वंदे भारत अभियान के तहत कई ट्रेनें यहाँ पे चला रही है और वंदे भारत के तहत हम देख रहे हैं कि दुनिया भर से
जो भारतीय हैं उनकी वतन वापसी हो रही है। और इस बीच भारतीय रेलवे ने 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है। अब स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट रद्द करने पर 50% शुल्क नहीं काटे जाएंगे और 24 घंटे पहले टिकट रद्द किए जाने की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। रेलवे ने इन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची की सीमा भी तय की है। रेलवे ने AC 3 टायर के लिए 100, AC 2 टायर के लिए 50, चेयर कार के लिए 100 और प्रथम श्रेणी AC के लिए 20 के अलावा एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए भी 20 और स्लीपर क्लास के लिए 200 टिकटों की वेटिंग लिस्ट की सीमा बनाई है। इस महीने की 22 तारीख से शुरू हुई यात्रा के लिए 15 मई से बुक किए गए टिकटों में बदलाव लागू होंगे, क्योंकि विशेष ट्रेनों के लिए आरक्षण की अधिकतम अवधि 7 दिन रखी गई है। इसीलिए यात्री 15 मई से वेटिंग लिस्ट के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इन ट्रेनों में कोई RAC टिकट नहीं होगा। और इस बीच CEO ग्रुप रिलायंस एंटरटेनमेंट शुभाशीष सरकार ने भी 20 लाख करोड़ के पैकेज का स्वागत किया है। There is two aspects which I want to highlight. On one aspect, the definitely Pradhan Mantri's Garib Kalyan package have on a multi-pronged strategy have tried to cover the poorest of the poor section at the lowest under the strata, so that their daily livelihood and daily lives have been saved. And on the other end, which has been quite interesting and which we are hoping that when more and more details will come out, is that there has been a clear focus from the government's point of view in terms of increasing the liquidity into the businesses, injecting liquidity into the businesses, primarily for the MSMEs. We have seen that even the definition of MSME has been revised, which was a demand for quite some point of time. And I'm very hopeful that with these injections of liquidity will definitely allow or help these small scale businesses to come back into a rotation, to come back into the circulation, and which will ultimately increase the which will ultimately bring consumers back into the market and will bring the pent up demand back into a circulation. So definitely this is quite an heartening start, and as more details we get, I'm sure that this will be a boost for the Indian economy. हर जगह से सरकार के इस पैकेज की तारीफ की जा रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत आज दुबई से एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का विशेष विमान अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 177 भारतीय नागरिक सवार थे। हालांकि उनको अपने घर जाने के लिए अभी 14 दिन और लगेंगे, क्योंकि सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। और अपनों की एक झलक पाने के लिए बेताब घर वालों ने कई घंटों तक अमृतसर एयरपोर्ट पर उनका इंतजार किया। इन सभी ने सरकार के प्रयासों का दिल खोलकर सराहना की और सरकार को धन्यवाद दिया। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। अरुण, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कितना सफल ये वंदे भारत मिशन इस वक्त चल रहा है। आज क्या कुछ अपडेट हम उम्मीद कर सकते हैं, कौन कौन सी फ्लाइट्स की उम्मीद है, और साथ ही इसके दूसरे चरण के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जहां तक वंदे भारत मिशन की बात की जाए तो 7वां दिन जो कल रहा, इन 7वें दिन 2500 जो पैसेंजर्स या फिर इंडियंस थे वो वापस इवैक्यूएट होकर भारत में आ चुके हैं। ज्यादातर फोकस, जैसा कि मैं पहले भी कहता हूँ, गल्फ कंट्रीज पर रहा है इस समय पर, और गल्फ कंट्रीज से ही लोग वापस आ रहे हैं। और ये चरण अब एक तरह से अब अपने नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ेगा। तो जो नेक्स्ट फेज होगा वो और भी ज्यादा बड़ा फेज बन चुका है। अभी तक जो पहले चरण में, यानी कि पहले सप्ताह में लगभग 15,000 लोगों को इवैक्यूएट करना था, तो अब जो सेकंड फेज वंदे भारत मिशन का है, इसमें 30,000 इंडियंस हैं, उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। लगभग जो 150 के आसपास फ्लाइट्स को परिचालन करके इनको इवैक्यूएट किया जाएगा। 30 कंट्रीज के माध्यम से इनका पैसेंजर्स को वापस लेकर के आया जाएगा वापस भारत के अंदर। और जो MEA ने अभी वंदे भारत मिशन को लेकर के जो जानकारी साझा की है, उसमें 3 जून तक 250 उड़ानों का परिचालन किया जाएगा और कई विभिन्न कंट्रियों से इनको लेकर के आया जाएगा। तो मकसद साफ है, क्योंकि 2 लाख के आसपास लोगों ने रजिस्टर किया था। एक कंजर्वेटिव टारगेट है, जो वापस आना चाहते थे। ये संख्या अब और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिशंस को लगातार और भी
इनपुट्स मिल रहे हैं कि उन्हें और भी रजिस्ट्रेशन के जो जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन की उनके पास जो है वो रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ऐसे में मिशंस का भी जो डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसी को लेकर के 3 जून के आसपास तक तो अब मान के चलिए एमईए कह रहा है कि लगभग 250 के आसपास उड़ानों का परिचालन किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो वंदे भारत मिशन है ये लगातार फेज बाय फेज चलता रहेगा, जिससे कि इन पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जा सके और उसके बाद में वापस जो भारत आएंगे तो उनको 14 दिन का एक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा और उसके बाद वो अपने घर पे वापस जा सकेंगे। तो अभी तक जो फोकस गल्फ कंट्रीज पे प्राइमरीली था, सेकंड फेज के अंदर ये फोकस हम लोग यूरोप की कंट्रीज में देखेंगे, रशिया, यूक्रेन, थाईलैंड, कनाडा, फ्रांस, ऐसी लगभग 30 कंट्रीज के लिए इनका दायरा को बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। जया, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि वंदे भारत अभियान जारी है और आगे भी इसका विस्तार किया जाएगा, जिसमें दुनिया की जो बाकी जो देश हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। शुक्रिया अरुण इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए, आपके पास फिर लौटेंगे। और कोरोना संकट के कारण विदेशों में फंसे भारतीय को लगातार जारी है उनका भारत वापस लाना। भारत अभियान वंदे भारत मिशन की हमने बात करी और अब बात कर लेते हैं कि भारत में इस वक्त कोरोना वायरस से की जो संक्रमित हैं उनकी संख्या क्या है। तो अगर हम बात करें एक्टिव मामलों की तो 47,480 इस वक्त एक्टिव मामले हैं हमारे देश में। और हम आगे बात करें तो इस वक्त भारत में 24,385 लोग स्वस्थ होकर वापस जा चुके हैं अपने घर। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वंदे भारत मिशन इस वक्त जारी है और भारतीयों की स्वदेश वापसी इस वक्त हो रही है। 550 भारतीयों की वतन वापसी की उम्मीद हम कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।